के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ की उसे बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हैं। हे गुरुवर, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सभी को प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत पूर्ण निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महामुनिराज जी की जय। मुनि संघ की लक्ष्य विहीन जिंदगी जीता तो है लेकिन जिंदगी का आनंद नहीं ले पाता। हमारा कोई लक्ष्य होना चाहिए जीने का। हम जी रहे हैं, सुबह हो जाता है हम उठ जाते हैं, रात हो जाती हम सो जाते हैं, भूख लगती है हम खा लेते हैं, प्यास लगती है हम पानी पी लेते हैं, बीमार होते हैं हम दवाई खा लेते हैं, हम कुछ करने का मन होता है कर लेते हैं, आँख खुलती है जो देखने में आ जाता है देख लेते हैं, कान खुले हैं जो सुनने में आता है सुन लेते हैं, मुंह में आवाज है हमें जो बोलने में आता है हम बोल लेते हैं, हमें सड़कें मिल जाती हैं हम चल लेते हैं, माता पिता हमें मिल गए हम स्वीकार कर लेते हैं, विवाह हो जाता है पति पत्नी बन जाते हैं, बेटा हो जाता है हम बेटे को स्वीकार कर लेते हैं, नौकरी मिल जाती है हम नौकरी कर लेते हैं। करना क्या है तुम्हें? ये तो हो रहा है। तुम क्या करना चाहते हो? किस लिए दुनिया में अवतरित हुए हो? तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? पानी के समान पानी को निम्नगा बोलते हैं। पानी से पूछो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो पानी कहता है जहाँ ढाल मिल जाएगा वहीं। पानी को लोटे से गिराना, पूछना भाई पानी तू कहाँ जाएगा? बोले जिस तरफ ढाल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जिंदगी भी ऐसे ही है? जिंदगी ऐसे ही है, जहाँ ढाल मिलता है हम लुढ़क जाते हैं। हमारे सामने दुश्मन आ जाता है हम क्रोध कर लेते हैं, अपना प्रियजन आ जाता है हम राग कर लेते हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं बन पा रहा है। तुम दुनिया में क्यों हो? तुम्हारा जन्म पूछूं कि तुम्हारा जन्म भारत में क्यों हुआ तो अमेरिका में क्यों नहीं हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, भारत में क्यों हुआ? क्यों हुआ आपका जन्म भारत में? तो आप ही की उम्र जी हमारे हाथ में थोड़ी है, हमें क्या पता है? जन्म हो गया तुम्हें पता ही नहीं है क्यों हुआ।
तुम भारत में जन्म गए, तुम्हारे लिए पता नहीं कि क्यों हुआ। यही सबसे बड़ी मूर्खता है। हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। मेरा भारत में जन्म क्यों हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ, हमने सोचा ही नहीं। हमें तो जन्म हुआ है तो महाराज हम भारतीय हैं, और अमेरिका में जन्म जाते तो अमेरिकी होते, पाकिस्तान में जन्मते तो पाकिस्तानी होते। यानी तुम्हारा कोई मजहूब नहीं है। जहां जन्म गए, जहां मिली दो वहीं गए सो, कोई लेना एक न देना दो। मालूम ही नहीं, एहसास ही नहीं हो रहा है, हमने जानने का प्रयास ही नहीं किया कि हम भारत में क्यों जन्मे हैं। न तुमने पूछा है, न किसी ने बताया है। तुमने तो बस जन्म गए सो जन्म गए बस। तुम्हें यह भी खबर नहीं आएगी कि मैं पाकिस्तान में क्यों जन्मूं, क्यों नहीं जन्मा। बस यही खोज। मैंने एक दिन कहा था ना, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हारा भविष्य क्या है, इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। ये अपने ज्ञान के विषय नहीं है। मोक्ष हमारे ज्ञान का विषय नहीं, परलोक हमारे ज्ञान का विषय नहीं। वो भगवान भरोसे छोड़ दो। भगवान ने कहा है मोक्ष है तो जी, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ा करो। अभी परसों ही कहा था ना, जिस चीज के संबंध में अपन नहीं जानते हैं और अपना गार्जियन बड़े जो कहें उसमें चीपुट नहीं करना। जी, ऊंट बिलैया ले गई, बोले किसने कहा है? बोले महाराज जी ने कहा है। तुमने कभी देखा है? इसलिए तो जी कहा है। इसलिए तो देखा होता तो जी क्यों कहता है? हमने तो देखा नहीं कभी बिलैया ऊंट को पकड़ के ले जा रही थी। हमने तो सुना नहीं, देखा नहीं। लेकिन हम महाराज जी ने देखा है, बड़े आदमी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, तो महाराज ने देखा ही होगा। और अपन तो यही मानते, क्योंकि महाराज ने सही बोला कि गलत बोला ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि मेरा महाराज झूठ नहीं बोलता, इतना तो मालूम है। भैया बताओ, कभी बिलैया ऊंट ले जाती है क्या? देखो भाई, तर्क मत करो। मैं इस झगड़े में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बस इतना विश्वास है कि मेरा महाराज कभी झूठ, बस इससे ज्यादा तुम ज्यादा गवेषणा में मत पड़ना। हम शास्त्रों का स्वाध्याय करते, पहले बहुत माथा गर्म होता था, शुरू में बहुत समझ में नहीं आता। जब पढ़ा कि एक आदमी इतना बड़ा होता था 3 कोस का, अब बताओ 5 फुटा 6 फुटा आदमी को, अपन 5-6 फुट हैं, चक्र तेरी 6 फुट हो गई। हाँ 6 फुट, कोई 2-5 इंच आगे पीछे। अब 6 फुट वाले से कोई कहे कि 3 कोस का आदमी होता है। 3 कोस क्या कह रहा था भाई? लगा 36,000 फीट का आदमी होता है। अब दिमाग लगाओ, माथा गर्म हो जाएगा। पता नहीं है, अब शास्त्रों में कहा है तो झूठा हो नहीं सकता, और समझ में कुछ। और खाता कितना है? 3 दिन में 1 दिन खाता है, और वो भी कितना? बेर बराबर। अब ये सब बातें ऐसी लगती हैं, कितना ही तर्क करो, कितना ही दिमाग लगाओ, समझ में नहीं आता। कई बार तो ऐसा मौका आया कि मन ने कहा ये सब गप्प लिखा है, सब गप्प लिखा है। ऐसे कोई होता है? कोई 36,000 फीट के कोई व्यक्ति, मकान कितना बड़ा होगा फिर?
जब 36,000 का वो था तो हाथी कितना बड़ा था? 6 फुट पे हाथी कम से 12 फुट का तो है ही। तो हाथी और 36 दूनी 72,000 फीट का होगा। पेड़ पौधे कितने बड़े होंगे? ये सब चर्चाएं जो हैं जब से शांत हुई, पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज का भी पहले दिमाग गर्म हुआ होगा ये बातें गुरु से सुन करके। तो अंत में उन्होंने एक सूत्र लिखा, जो स्वभाव है वो तर्क गोचर नहीं है। स्वभाव तर्क गोचर यानी अगोचर, तर्क का विषय नहीं है। बस जब से 36,000 फीट का आदमी था, किसने कहा? चुनवानी में जी। अब बहुत माइंड बहुत ठंडा रहता है, कुछ नहीं, जो कुछ भी पढ़ता हूं दिमाग ही नहीं लगाता हूं, तर्क वितर्क करता ही नहीं, क्योंकि अपन लाख उपाय करें अपन इसको तर्क से सिद्ध कर ही नहीं पाएंगे, होगा ही नहीं। जब तो तर्क से सिद्ध नहीं करना है तो जिसने कहा है उसकी मान जाओ ना, क्योंकि वो मेरा गार्जियन है, मेरा भगवान है, मेरा गुरु है, मेरे माँ बाप है, मेरे गार्जियन है। बस आगे कुछ नहीं, चमत्कार होगा, तुम सत्य से ऊपर उठ जाओगे। सत्य तो तुम जान नहीं पाओगे, ये पहले ही मैं कह चुका हूं। अपन सत्य को नहीं जान पाएंगे, सत्य से ऊपर उठ सकते हैं अपन। और जैसे ही सत्य से ऊपर उठेंगे फिर सत्य को जानने की जरूरत क्या है, क्योंकि अपन तो सत्य से ऊपर चले गए। हम क्यों जाने कि इस हंडे में सांप है, हमारे हाथ में तो हार है? हम क्यों जाने? हम क्यों शक करें? हम क्यों संदेह करें कि इस मटके में हार है कि नाग है? क्या संदेह करना? कौन लाया है? प्राणनाथ। अब प्राणनाथ खोटा है तो वो जाने, हम तो प्राणनाथ है, हमारा पति परमेश्वर है। संदेह क्यों करें? थोड़ा भी उसको संदेह करना चाहिए थे, थोड़ा देख तो लूं, हिला करके देख लूं, थोड़ा देख तो लूं, खोलने के पहले थोड़ा सा झांक करके देखना चाहिए था। चमत्कार नहीं होता, वो सत्य को तो पा लेती लेकिन सत्य से ऊपर नहीं उठ पाती मनोगति। यदि वो खोल के देखती कि देखूं पहले क्या है, हिला के देखती, संदेह करती, तो क्या मिलता उसे? सत्य मिल जाता। सत्य का ज्ञान होता उसको, सत्य का ज्ञान हो जाता। उससे क्या होता? हो सकता था पति उसको गुस्से में आकर मटका फोड़ देता तो सांप काट और लेता। यही तो अपनी विशेषता है कि अपन सत्य के चक्कर में पड़ते हैं। हमें सत्य बताओ, हमें सत्य दिखाओ, मैं सत्य जानना चाहता हूं। कुछ नहीं होने वाला, तुम 3 काल में सत्य जान ही नहीं पाओगे। और सत्य जब तक जानोगे, हो सकता है वही सत्य तुम्हारा विनाश कर दे। सत्य के जानने वालों का नाश हुआ है। सत्य को पहचानने वाले कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाए और मिट गए। सत्य को जानने वाले कभी सत्य तक नहीं पहुंच पाए, मिट गए। इसलिए मनोवती ने कहा, मैं सत्य को नहीं जानना चाहती हूं। क्या जानना? पति ने कहा है कि हार है तो है, हार है तो है। हाथ डाल दिया, हार निकल आया। अब जिसके हाथ में हार हो वो नाग की कल्पना कर सकता है? कर ही नहीं सकता। पति के पास सत्य था और पत्नी सत्य से ऊपर थी।
पति सत्य का ज्ञाता था, उसको मालूम था इस हंडे में सांप है, मालूम था उसे। ज्ञान में था कि सत्य यह है कि इसमें कोबरा सांप है, क्योंकि स्वयं नहीं रखा था। जब स्वयं नहीं रखा है तो संदेह करने की जरूरत ही नहीं। स्वयं नहीं रखवाया था, स्वयं नहीं पैक किया था, स्वयं ही लाया था, अब संदेह कहां रहा। सत्य के प्रति अडग है वो, लेकिन उसी सत्य ने उसे मार डाला। और मनोवती के पास सत्य नहीं था, सत्य था ही नहीं, सत्य पर उसने विकल्प ही नहीं किया और हाथ डाल दिया, हार बन गया। सांप ने जैसे उसने पति के गले में हार डाला, उसने हार डाला था कि सांप, उसने कहा नहीं इतना अच्छा हार है, पहले मैं आपको पहनाऊंगी, आप पहनोगे। ये आपको ऐसा होता होगा, आप लोगों में जो भी होता है, अंदर की बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता है, पर वो कहानी में लिखा है। उसने उसको पहनाया, जैसे ही पहनाया वो सांप बन गया। और जो सत्य का ज्ञाता था, जिसने दूसरे को मारने के लिए सर्प लाया था, वह खुद मर गया। सत्य को जानने वाले लोग मरते हैं, क्योंकि सत्य को पचाना बहुत ताकत चाहिए। सत्य को इतनी बड़ी ताकत चाहिए है कि सांप काटे भी तुम मरे नहीं, तब तुम सत्य को स्वीकार करना। सत्य थी होलिका, उसके पास अग्नि में जलने का एक ऐसा वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी, वो सत्य था। हिरण्याकश्यप को मालूम था, वैष्णव दर्शन में आया, कि होलिका अग्नि में जल ही नहीं सकती, जल ही नहीं सकती, क्योंकि उसको तो वरदान है। ये सत्य था। और प्रहलाद जले बिना रहेगा नहीं, क्योंकि उसको कोई वरदान ही नहीं, लेकिन प्रहलाद सत्य के ऊपर था। उसने कहा हमारी बुआ है। होलिका कौन थी? प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्याकश्यप की बहन थी। बोले बुआ कह रही है, बुआ ने कहा है आजा बेटा, ठीक, बुआ गलत नहीं कर सकती, बुआ है मेरे पिताजी की बहन है, ये क्या मेरा नाश करे। सोचे ही नहीं, वो चला गया, बैठ गया। होलिका के पास सत्य था, शक्ति थी, प्रहलाद के पास समर्पण था, विश्वास था। समर्पण और विश्वास महानुभाव बहुत सत्य से बहुत ऊपर ऊंचा होता है। अपन सत्य के चक्कर में पड़ करके बहुत नुकसान कर लेते हैं, बहुत नुकसान कर रहे, वही सत्य हमारा नाश कर देता है। सत्य से ऊपर समर्पण और विश्वास। सबको मालूम है होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। बोलो सत्य जल गया और विश्वास जीत गया। जैसे ही गले में हार डाला, सांप बन गया, डस लिया। सत्य का प्रयोग महानुभाव। इसलिए हमारे यहां सत्य के संबंध में सत्य व्रत अलग है, सत्य धर्म अलग है। सत्य व्रत में सत्य ही बोला जाता, सो बात नहीं, झूठ भी बोला जाता, वो भी सत्य। सत्यमपि विपदे, विपत्ति का कारण बनता है, तो वह सत्य नहीं होता। और जब राज दरबार में गया, सबने देखा कि बोले बेटा मर गया। कैसे मर गया? बोले इसने गले में सांप डाला था। पता किया गया, पकड़ा गया, वो सपेरा भी पकड़ा गया।
प्रमाणिक हो गया। क्या रखा था तुमने इस घड़े में? बोले सांप। किसने रखवाया था? इसी व्यक्ति ने रखवाया था। सत्य सिद्ध हो गया, अब तो सजा मिलना चाहिए। सत्य के गवाह होने पर अब तो सजा मिलना चाहिए। अब तो कोई विकल्प ही नहीं रहा, सब सत्य हो गया। तुमने इसके गले में डाला था? बोले डाला था, पर मैंने सांप नहीं डाला था, मैंने हार डाला था। देखना, बिल्कुल सब कुछ सत्य से ऊपर उठ रहा है व्यक्ति। घड़े में डाला गया सपेरे ने सांप, लाया गया सांप, लेकिन मनुवती ने कहा मैंने हार डाला था। तो फिर ये सांप कैसे हो गया? क्या वहां सांप था? बोले नहीं था। तो फिर सांप कैसे हो गया? जहर चढ़ा हुआ, पूरा शरीर नीला पड़ रहा है। कौन विश्वास करेगा मनोवती पर? कौन करेगा विश्वास? सामने जहर दिख रहा है, गले में डालना सबूत है, और मटके में आया हुआ नाग सत्य है। लेकिन मनोवती एक ही बात कहती है, मैंने सांप नहीं डाला। तो फिर उसको काटा किसने है? बोले सांप ने। कौन से सांप ने? जो गले में डला था वो। लोग राज दरबार कहता है क्यों मायाचारी करती है? बोले साहब मायाचारी नहीं है, सब कुछ सत्य है। सपेरा सत्य है, जहर सत्य है, इनकी मौत सत्य है, लेकिन मैंने सांप ना निकाला है और ना मैंने। परीक्षा फिर से हो जाए। यही कमल श्री का भी यही आता है। इसकी सील परीक्षा थी, उसकी रात्रि भोजन की परीक्षा थी। तुम लोग चमत्कार पता नहीं किस किस में ढूंढते हो। महाराज कोई मंत्र दे दो, आजकल लोग मंत्र ही मंत्र मांगते हैं। महाराज जी कोई मंत्र हो तो दे दो, हम बहुत परेशान हैं। मैं इतने पूछता हूँ तू कौन है? बोले जैन हो। मैं उसको इतने बुरी तरह निकालता हूँ बाहर, मैंने कहा 1 मिनट और रुक गया तो हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी। इसका अर्थ है कि ये नमोकार मंत्र पर विश्वास नहीं रखता है, क्योंकि जैन है तो नमोकार मंत्र तो उसी पर तुम्हें विश्वास नहीं है। तुम पता नहीं कितने मंत्र मांगते पर। अरे गर्व करो कि नमोकार मंत्र जो मेरे पास है अभी मैं उसी को बताने जा रहा हूं। जो नहीं है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो है उससे हम बेखबर हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। मनुवती कहती क्या था मुझे पता नहीं, क्या हुआ क्यों हुआ ये पता नहीं, मैं सत्य को नहीं जानती हूं। लेकिन मैंने, कमल श्री ने भी यही कहा। बस सबने कहा ठीक है परीक्षा हुई की जाए, परीक्षा की जाए, फिर से सांप गए उसको हंडे में रखा जाए। सांप हंडे में रखा गया। बोले अब निकाल के दिखाओ। बोले क्या फर्क पड़ता है, निकाल दूं। जैसे ही निकाला वो फिर हार हो गया, जैसे ही छोड़ा वो सांप हो गया। अब क्या करें? सबने देख लिया, अब किसको सजा दें? सांप ने काटा है पक्का है, मृत जैसा पड़ा हुआ है, और सांप इसी ने गले में डाला है ये भी पक्का है, लेकिन इसके हाथ में सांप आ ही नहीं रहा। अब सत्य पे ऊपर सजा देना, किसको सजा दें? तुम कहां कहां चमत्कार खोजते हो महानुभाव। छोटा सा व्रत हो तुम्हारे पास, नियम हो, मैं सदा कहता हूं चमत्कार करने की शक्ति ना तो मंत्र में है और ना भगवान में है।
जिनके पास कुछ नहीं है। भगवान में कोई चमत्कार नहीं। बंधु चक्कर में मत पड़ना, हम खूब पढ़ चुके हैं, खूब पढ़ चुके हैं इन भगवानों के चक्कर में। कई बार इन भगवानों से खूब मैंने कि भगवान आपके संबंध में सुना है कि आप बहुत चमत्कारी हैं, कुछ नहीं। मैं तो परीक्षा करते ही रहता हूं। भगवान में कोई चमत्कार नहीं, और जो अतिशय उनके हैं वे तुम्हारे काम आने वाले नहीं। 34 अतिशय उनके खुद के हैं, अपने कोई काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आने वाले। भगवान में चमत्कार नहीं है महानुभाव, चमत्कार भक्ति में है। और भक्ति अपने हाथ में है कि भगवान अपने हाथ में है? बात जो अपने हाथ पे है उस पर विश्वास करो ना। अपन भगवान पर विश्वास है, भगवान तेरे में कोई शक्ति हो तो मेरा ये कार्य कर दे। हाँ, तेरे बाप के नौकर हैं जो कर दे, उनको खबर ही नहीं, चिल्लाते रहो, वे सुनते ही नहीं। दावा करो भगवान से, भगवान मैं तो आजकल भगवान से कह देता हूं, मुझे मालूम है तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें सुनाई तो पड़ता नहीं है। भगवान सुनते नहीं है। अपन कितने चिल्लाओ, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, उनको सुनाई नहीं पड़ता, उनको देखने में नहीं आता, उनको दया नहीं आती, उनका मन ही नहीं है, उनको खबर ही नहीं है कि हम दुखी हैं, उनको खबर भी नहीं है कि मैं दुखी हूं। वो तो अपनी आत्मा में लीन है, उनको खबर नहीं दुनिया मरे तो मरे, मिटे तो मिटे, चाहे कोरोना फैले, चाहे दुनिया उजड़े, दुनिया मरे, कोई लेना देना नहीं। मान भगवान संसार में यदि सबसे ज्यादा दुनिया से बेखबर है तो उसका नाम भगवान है। अपन को थोड़ा बहुत खबर रहती है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, अपन तो कम से कम पड़ोस में रोने की आवाज, लेकिन ये भगवान कुछ आवाजें भी नहीं आती, कुछ भी नहीं होता इनको। वे तो अपने आत्मा में इतने लीन हैं, अपने आनंद में इतने लीन हैं कि उन्हें नहीं पड़ी कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक दावा अपन कर सकते हैं, एक दावा हम कर सकते हैं, भगवान आप में तो कोई दम है नहीं, लेकिन मैं आपका भक्त हूं। अभी देखना, मैं आपकी भक्ति करूंगा और ऐसे चमत्कार होंगे कि देखते रहना। अपनी भक्ति पर विश्वास करो, वो अपनी है। नमोकार मंत्र पर विश्वास मत करो, अपनी माला पर विश्वास करो। भगवान पर विश्वास मत करो। मेरा पारसनाथ में चमत्कार नहीं है, यदि उसमें भी चमत्कार चाहिए है तो मेरे पारसनाथ में चमत्कार है, पारसनाथ में नहीं। दो भेद कर दो, पारसनाथ अलग चीज है और मेरा पारसनाथ अलग चीज है, ध्यान रखना। पारसनाथ में चमत्कार नहीं है। यदि इनमें चमत्कार होते ना तो कोरोना होते ही नहीं, क्योंकि ये तो थे। अपन सोच रहे धर्म कुछ करता, भगवान कुछ करता तो इतने संकट क्यों आते, लोग बेफालतू के कुतर करते। ऐसा लोगों ने कहा, देखो कोरोना के समय आखिर अस्पताल ही काम आई, मंदिर तो बंद करना पड़े। कोरोना के समय सब बंद हो गया था, क्या खुला था? तो लोगों ने बड़े व्यंग किए, पर अस्पतालें खोलो ना, क्यों मंदिर बनवाते? मंदिर काम ही नहीं आए, आएंगे ही नहीं। ना मंदिर काम आएंगे, ना भगवान काम आएंगे, ना उनका चमत्कार होगा, ना उनकी शक्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। जो अभी 2 दिन पहले से मैं कह रहा हूं, मेरा भगवान, बस ये आत्मीयता आ जाए, देखते ही बस आए, यही तो मेरा देवता है, यही तो मेरा भगवान है, मेरे की अनुभूति हो।
जैसे उस दिन हमने कहा था कि तुम्हारा पिता जा रहा है, किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें उनका नाम याद आया कि ये मेरा पिता जा रहा है, अनुभूति है। ऐसे ही भगवान के प्रति मेरे भगवान में चमत्कार। नमोकार मंत्र में कोई ताकत नहीं है, मेरे मंत्र में, मेरे जाप में, मेरी माला में ताकत है, ये विश्वास करो। नमोकार मंत्र तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो तुम माला फिर रहे हो वो किसकी है? कौन फिर रहा है माला? ये माला मेरी है। बस वो मेरी माला में चमत्कार है, नमोकार मंत्र में नहीं। भक्तांबर में कोई चमत्कार नहीं मानो, कोई चमत्कार नहीं, सब कहवे की बात है। मेरे भक्तांबर में चमत्कार है। और मेरा भक्तांबर कौन सा है? जिस समय मैं पढ़ रहा हूं उस समय ये भक्तांबर मेरा है। मेरा भक्तांबर जो मैं मुंह से पढ़ूंगा, जो मेरे मुंह से निकलेगा, वो मानतुंग आचार्य वाले में उसमें कोई चमत्कार नहीं, वो मानतुंग के लिए चमत्कार था। हमारा चमत्कार कब होगा? जब वो भक्तांबर मेरे मुंह से निकलेगा तब होगा चमत्कार, जब मैं पढ़ूंगा। कई लोग भक्तांबर की पुड़ियां बना के तावीज बांध देते हैं, कई जो नमोकार मंत्र का कड़ा पहन लेते हैं, पहनते पहनते गडरा और पड़ जाएगा, कुछ नहीं होना। भक्तांबर को मेरा बनाओ। मेरे मुख से जो भक्तांबर निकलेगा वो चमत्कारी होगा। मेरे मुख से, मेरे वचनों से, मेरी जिह्वा से, मेरे मन से, मेरे ज्ञान से आत्मा की पर्याय बन गई। भक्तांबर पढ़ते पढ़ते ये आए कि कौन पढ़ रहा है भक्तांबर? मैं पढ़ रहा हूं, ये भक्तांबर मेरा है। ऐसी अनुभूति उस समय हो जाए, बस चमत्कार हो जाएंगे। भक्तांबर में नहीं, मेरे भक्तांबर में। पूजा में नहीं, मेरी पूजा में। मेरी पूजा में चमत्कार है, पूजा में नहीं है। गुरु में चमत्कार नहीं है। महाराज थोड़ा अच्छा सा आशीर्वाद दे दो ना, इसका अर्थ हम घटिया भी देते हैं कभी कभी। मत पढ़ो, कुछ चमत्कार नहीं है। कोई संसार में आज तक कोई चमत्कारी गुरु नहीं हुआ। बस एक शब्द तुम बनाना, मेरे गुरु में चमत्कार है। मेरे गुरु में नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, गुरु में चमत्कार मत मानना, यही तो तुम भटक भटक के मर रहे हो। महाराज जी आप में कोई चमत्कार हो तो दिखाओ ना कुछ। क्या दिखाऊं? है ही नहीं। और मेरे से काम और मत करवाना उल्टा। वो हनुमान जी ने एक बार गलती कर दी तो पत्थर एक डूब और गया, एक पत्थर और चला गया बेटे समुद्र में। और रामचंद्र जी से पत्थर डलवाया था ना, तो डूबा था कि तैरा था? एक पत्थर और चला गया। ऐसी गलती मत करना। मेरे गुरु में चमत्कार है, मेरा शब्द। जैसे तुमने ये भाव किया, मेरे गुरु में चमत्कार है, बस आपको गुरु की सिद्धि चालू हो जाएगी, आपको आशीर्वाद फलना चालू हो जाएगा। ये महाराज ने हाथ नहीं उठाया है। किसने हाथ उठाया है? बस ये तो चमत्कारी है। बाकी महाराज ने उठाया है तो इनका का पंजा है, कांग्रेस का एक पंजा है ना, हाँ वो पंजा भी हम ही लोगों का है, चिंता नहीं करना। कांग्रेस का जो पंजा है ना, ये दिगंबर जैन मुनि का है, ध्यान रखना। सन 1981 की घटना है, सन आगे पीछे हो सकते हैं। दिगंबर मुनि के पास उस समय कांग्रेस के सारे चिन्ह जब्त हो गए थे। पहले इनका था, हाँ, फिर गाय बछड़ा आया, फिर बैल की जोड़ी आई।
जोड़ी फिर गाय बछड़ा, ऐसे कुछ है। अब जो भी थे सब जब्त हो गए। लोगों ने आरोप लगा दिया कि ये चिन्ह की वजह से जीतते हैं, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, बैल गौवंश। अब इंदिरा गांधी को समझ में नहीं आया करूं क्या। तुम्हारे दिवंगत जैन मुनि थे विद्यानंद जी महाराज, उनके पास गए, बोले महाराज जी हमारा विपक्षी हमारे सब चिन्ह जब्त करवाता जा रहा है, और बोले गाय बैल तो धार्मिक चिन्ह है इसलिए कांग्रेस जीतती है, हमें कोई चिन्ह बताइए आप। अब दिगंबर साधु थोड़ी राजनीति में पड़ेगा चिन्ह बतावे। तो दिगंबर साधु कहता है नहीं मैं कुछ नहीं जानता, जो आपको अच्छा लगे आप लोग खोजो। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो महाराज ने मेरा आशीर्वाद है दिमाग काम कर जाएगा। आशीर्वाद किसके लिए दिया कि दिमाग काम कोई ना कोई आ जाएगा। इंदिरा गांधी ने बस ऐसा कर गया दिमाग काम, और जाकर के उसने वही पंजा भर दिया कि मेरा चिन्ह पंजा रहेगा। पंजा कोई चिन्ह होता है क्या? उन्होंने कहा दिमाग काम कर जाएगा, इंदिरा गांधी ने कर गया, उसी को लेकर के उसने पंजा कर दिया। इनका के पास जो पंजा है दिगंबर मुनि का है, आशीर्वाद था ये, लेकिन राजनीति ने पंजा बना दिया। था क्या और बना क्या दिया? पंजा। बस यही तो गड़बड़ है। आशीर्वाद को कुछ और बनाना चाहिए था, लेकिन आशीर्वाद क्या पंजा बन गया। इसलिए राजनेताओं को आशीर्वाद देना खतरा है, क्योंकि वे आशीर्वाद को क्या बना देते हैं? पंजा। तो ये पंजा है, ध्यान रखना। और जिस समय उठे हो तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाए मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला है, गुरु का नहीं मेरे गुरु का आशीर्वाद मिला है। हर स्थान पर हम चमत्कार खोज रहे हैं, हम मेरा शब्द नहीं जोड़ पा रहे हैं। बस वो ममता नहीं जाग रही, वो ममत्व नहीं जाग रहा है, वो राग नहीं जाग रहा है। हम चाहते तो सब कुछ है, सब कुछ चाहते। हर व्यक्ति दुनिया को सब चाहता है, सारी चीज मेरी मुट्ठी में आ जाए, लेकिन हर वस्तु को तुम मेरा नहीं बनाना चाहते, मेरा नहीं बनाना चाहते। सबसे बड़ी कमी तुम्हारी है, तुम सब चाहते हो। तुम्हारी नीयत ना जाने कितनी चीजों पर बिगड़ती है, लेकिन तुम सबको अपना बना लोगे, नहीं बना पाओ। क्योंकि मेरा शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जिनेन्द्र भगवान तो सदा से थे, अनादिकाल से थे, हैं, लेकिन ये मेरा भगवान है, मेरा शास्त्र है। शास्त्र भी है, जिंदगी भर शास्त्र पढ़ते रहो, कुछ भी नहीं। मेरी जनवाणी मेरे लिए लिखी गई, मेरा कोर्स है। विद्यार्थी जब पढ़ता है कोर्स की किताब, ये बोर्ड का कोर्स है इसलिए पढ़ता है कि मेरा कोर्स है इसलिए पढ़ता है? मेरा कोर्स है। ये किताब मेरे कोर्स में, क्या शब्द लगाया उसने? किताब रखी थी। उससे पूछना कभी, बड़ी मजेदार चीज है। मैं तुम्हारे अनुभव की बातें बता रहा हूं, एक बालक की बात बता रहा हूं। उसको 3-4 किताबें देना, बोले बेटा ये सब किताबें हैं। बोले महाराज जी ये मेरे कोर्स की किताब है। पहला शब्द क्या निकला उसका? कोर्स की किताबें तो चारों थी, कोर्स की किताबें तो चारों थी, उसमें एक में उसने कहा ये मेरे कोर्स की किताब है, और वो उठा लेता है और पढ़ता है। कोर्स की किताब नहीं पढ़ता, वो कोर्स की किताब नहीं पढ़ता, वो मेरे कोर्स की किताब पढ़ता है। ये मेरे कोर्स की है, दूसरे कोर्स की दे नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या ये कोर्स की किताब नहीं है? है, लेकिन मेरी नहीं, मेरे कोर्स की नहीं है। वो ये स्वीकार करता है कि ये कोर्स की किताब है, लेकिन मेरे कोर्स की किताब नहीं है। तो बोलो उसमें पढ़ने का मन लगेगा?
कोर्स की तो है, पक्का है, लेकिन उसके कोर्स की नहीं, दूसरे क्लास के कोर्स की है। ऐसी किताब को पढ़ने में मन लगेगा? ऐसी किताब के प्रति प्रीति जागेगी? नहीं जाएगी। क्यों पढ़ूं, क्या लेना देना है? अरे पढ़ तो ले पढ़ लेता हूं, प्रीति नहीं जागेगी, आत्मा की पर्याय नहीं बनेगी। और जैसे उसको पता चला ये मेरे कोर्स की किताब है, ओहो, दिन रात एक कर देता है, सोना भूल जाता है, खाना भूल जाता है। अच्छे विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, घोंट के पीता है। इतनी प्रीति लग गई उसको, इतनी प्रीति लग गई कि सोना भूल गया मेरी किताब, खाना भूल गया मेरी किताब। कोर्स की किताब जब अच्छे बच्चे पढ़ने बैठते हैं, उनको कोई खबर नहीं रहती दुनिया में क्या हो रहा है, यहां तक कि वो अपना भोजन भी भूल जाते हैं। तुम दुकान पर नोट गिनते समय भूल जाते हो। कौन से नोट? पड़ोसी के? मेरे नोट है। दूसरों के नोट गिनने में आनंद नहीं आता, थकान आती है, कब छूटे ये आती है। बैंक के मैनेजर से पूछो जो काउंटर पर बैठता है, कोसता है जब तुम छोटे नोट लेके जाते ना, कहां का आ गया ये, नोट गिनता है कि नहीं? वो आनंद कितना आ रहा है? थक रहा है, गिनते गिनते थक रहा है, बोर हो रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब ये गिनना बंद हो, छुट्टी हो। और वही नोट जब दुकान पे आते हैं तो थकते हो कि और आवे तो देखो भाई 10 बज गए। अरे महाराज जी आप चिंता, तो आप तो भेजो तो सही भाई, 10 बजे अब तो सो जाओ। नहीं नहीं महाराज, अभी थोड़ा एक गिट्टी और गिन लो। यदि अपना नोट अपने पास आवे, बस प्रतीति ये हो जाए नहीं हुई कि वो रुपया है, इसलिए राग नहीं जागा कि वो रुपया है। राग कब जागा कि ये मेरा मुद्रा है, मेरी मुद्रा है, मेरा कार्य है। बस उसके लिए तो तुम मरने और मारने में तैयार हो जाओ। उसी नोटों पर यदि मेरा शब्द आ जाए कि ये मेरा है, उसके लिए आप मर जाओगे और मार भी डालोगे, कोई आएगा तो। होता है कि नहीं? मेरा शब्द नोट में आ गया, नोट अब मरना मिटना चालू हो गया। अब तुम सब कुछ करने को तैयार हो, भोजन भी छोड़ दोगे, सोना भी छोड़ दोगे, क्योंकि मेरा नोट है, पराया नोट नहीं। बस महानुभाव, यही स्थिति है धर्म की, यही स्थिति है कोर्स की। बस मैंने अपने अनुभव किया। एक श्लोक वार्तिक नाम का ग्रंथ है हमारे यहाँ, पूज्यवर विद्यानंद जी महाराज लिखा, बहुत कठिन ग्रंथ है। उसको जब भी पढ़ने का मन करते थे रख देते थे। इतना कठिन अपने से नहीं बनेगा, समय खराब करने से क्या फायदा है। एक बार किसी ने लाकर के वो ग्रंथ रख दिए, तो मैंने उठा के बाजू में रख दिए, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, समझ में आना ही नहीं है, इतनी बुद्धि है नहीं। विद्यानंद जी ने कहा, मन में भाव आया, बोले इसने भी साइड में रख दिए। उन्होंने कहा, अरे मैंने तो ये जो लिखा, विद्यानंद जी ने जो लिखा, मैंने तो ये तेरे ही लिए लिखा था, तेरा ही कोर्स है। एक दिन ऐसे ही भाव आया कि पूज्यवर विद्यानंद जी ने क्यों लिखा था? क्या उन्होंने अपने लिए लिखा था? नहीं, हमारे लिए तो लिखा था कि आगे आने वाले जो लोग रहेंगे वो किसका स्वाध्याय करेंगे, उनका क्षयोपशम होगा नहीं, अवध ज्ञान होगा नहीं, किसका स्वाध्याय करेंगे, उनके लिए तो लिखा है। उस दिन ऐसा भाव आया, ये तेरा कोर्स है, तेरे लिए तो लिखा था, नहीं तो मैं क्यों लिखता, अपना समय खराब करता, तेरे लिए। बस वो एक दिन ऐसा घूमा और ऐसी प्रतीति जागी दूसरे दिन, ये तो मेरा ही कोर्स है,
मेरे लिए विद्यानंद जी ने लिखा था और मैंने साइड में कर दिया। उसी दिन हमने दोनों छुल्लकों को बुलाया उस समय, और मैंने कहा कल से भी अपन श्लोक वार्तिक पढ़ेंगे। बस एक विश्वास जागा। पहले भी मैंने पढ़ने पलट के देख ली थी, कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ये भाव आया कि ये मेरे लिए लिखा गया, मेरा कोर्स है, मेरा कोर्स है, और मेरा कोर्स करके मेरे लिए किताब लिखी है विद्यानंद जी ने, और मैं ही नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा। बस ये प्रतीति जागी और पढ़ना शुरू किया तो आखिरी तक पूरा पढ़ गया और समझ में भी आ गया। श्लोक वार्तिक समझ में नहीं आई। मेरा कोर्स है ये, मेरे लिए लिखा गया। तब से तो कोई भी किताब उठाओ बस ये प्रतीति जगाता हूं, मेरे कोर्स की चीज है कि बिना कोर्स की। मेरे कोर्स की है तो बस खोल ले, पढ़ना शुरू कर, लग जाएगा मन। शास्त्र किसके लिए है? शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये पंडित लोग जो इतने होते ना, इनको कुछ क्यों नहीं होता? इनके क्यों नहीं व्रत के भाव होते, नियम के भाव होते, त्याग के भाव होते? क्योंकि ये अपना कोर्स मान के नहीं पढ़ते। ये कहते हैं शास्त्र है, मुझे इसका ज्ञान करना है। ये शास्त्र है, मुझे इसका ज्ञान करना है, बस इतना सा है। मेरे कोर्स में है, ये प्रतीति जाग जाए तो जितने विद्वान हैं ये सारे विद्वान मुनि बन जाए। सारे विद्वान वृत्ति बन जाए, सारे विद्वान त्यागी वृत्ति बन जाए। मात्र इतना कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये मेरे कोर्स का है, ये जिनवाणी माँ मेरी है, मेरे लिए भगवान ने कहा है। भगवान को तो जरूरत भी, भगवान ने जो उपदेश दिया किसके लिए दिया? महाराज भगवान प्रवचन दे रहे थे, मैंने सुन लिया, आप बैठे बैठे क्या करें? नहीं, प्रतीति जाग जाए, मेरे लिए उपदेश हो रहा है, मेरे लिए प्रवचन हो रहा है, मेरे लिए भगवान बोल रहे हैं। ये सब शास्त्र मेरे लिए लिखे गए हैं। आप एक दिन पढ़ना कोई शास्त्र को, ये जिनवाणी ये शास्त्र मेरे लिए, मेरे कोर्स का है। आप देखना उस दिन के स्वाध्याय का जो आनंद आएगा, आप थकोगे ही नहीं, आप घड़ी भूल जाओगे, आप पढ़ने लग जाओ। प्रवचन को कभी सुनना। महाराज जी टीकमगढ़ क्यों आए? अब महाराज ने किसी ने बुलाया नहीं होगा तो चले आए, और क्या, कहीं और नरियल श्रीफल नहीं आए होंगे तो अब आ गए महाराज की। अब व्यवस्था तो करना ही है। व्यवस्था भी करोगे बेटा कुछ नहीं मिलने वाला। बस एक प्रतीति जगाना है, मेरे पुण्य से आए हैं, मेरे लिए आए हैं। मेरे पुण्य से आए हैं, मेरे लिए आए। तुम मानो या नहीं मानो, मैं तो यही मानता हूं। मैं टीकमगढ़ आया ही नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे पुण्य से आया हूं, इसलिए जो कुछ करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा। टीकमगढ़ मैं अपने पुण्य से नहीं आया हूं। ओ मेरे जन्म जन्म का पुण्योदय आया जो मैंने टीकमगढ़ पाया। मैं तो, मेरे दुर्भाग्य हैं जो मैं अपने, यदि मैं कहूं कि मेरा पुण्य है तो मैं तो दुर्भाग्य मानूंगा। मैंने कौन सा पाप किया कि मैं टीकमगढ़ आया? महाराज जी देखो आप गलत बोल रहे हो, मैं तो बोलूंगा यही, टीकमगढ़ आया मैंने, कोई मेरे दुर्भाग्य हैं। तो महाराज आपका सौभाग्य कौन से गांव में जाना, ललितपुर जाने से होता है? नहीं, वो तो और महादुर्भाग्य है।
और कहीं महाराज आप बता दो कहाँ कौन से नगर में जाने में आप कहोगे ये मेरे अवभाग्य हैं, बता दो। जिस दिन मैं घनघोर वनवास में चतुर्मास करूंगा तो समझूंगा ये मेरा सौभाग्य है। पूज्यवर गुणभद्राचार्य महाराज आत्मानुशासन, जब शहर के निकट आने की बात आई उन्होंने लिखा, जंगलों में से शहर में नहीं, शिखर के निकट जो क्षेत्र नसियाएं थी उनमें आने पड़ा मुनिराजों को। उन्होंने कहा खेद का विषय है, क्या शब्द का प्रयोग किया कि ये खेद का विषय है कि जंगल का राजा नगरों के पास आके ठहर रहा है। जब नगर के पास आने खेद का विषय है तो नगर में आना, तुम नहीं बोलोगे मुझे मालूम है, महाखेद का विषय है। महाखेद का विषय सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है। इसलिए मैं टीकमगढ़ आया, ललितपुर गया, कहीं भी गया हूं, मेरा तो दुर्भाग्य ही है, मेरा तो दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं वो शक्तिहीन हूं जो शीत ऋतु नदिया के किनारे बिताना थी, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर बिताना थी और चतुर्मास किसी पेड़ के नीचे बिताना था। यह है मेरा सौभाग्य। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सौभाग्य मानूंगा। बाकी पूज्यवर गुणभद्राचार्य ने खेद व्यक्त किया कि हे श्रमण, सौभाग्य मत मानना कि अब मैं सुरक्षित हूं। जंगलों में था, शेर चीता कुछ भी खा सकते थे, अब मैं सुरक्षित हूं, कोई बाधा नहीं, कुछ भी नहीं। यही तेरा दुर्भाग्य है। खेद व्यक्त किया। और वहां असुरक्षित थे, जंगलों में कोई भी खा सकता था। कैसी है जिनवाणी मां, जहां असुरक्षित हो, किसी समय कोई मार सकता है, कोई खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जिनवाणी कहते बेटा तो कितना पुण्यात्मा है, तेरा सौभाग्य कितना है, कितना सौभाग्य है, कितना पुण्य तूने किया है। आज तू जंगल में चतुर्मास कर रहा है। कितना सौभाग्य बाहुबली का, वाह, जिनके ऊपर सांप चढ़ रहे हैं। बताओ, सांप ऊपर चढ़े तो सौभाग्य दुर्भाग्य? बोलो, तुम बोलो। अब एक एक सांप चढ़वाऊंगा तुम्हारे ऊपर। यदि बाहुबली भगवान के ऊपर बेले चढ़ रही है, सांप चढ़ रहे हैं, छिपकली चढ़ रही है, वो सौभाग्य मान रहे हैं। जिनवाणी सौभाग्य मान रही है और जगत सौभाग्य मान रहा है, तभी तो मूर्ति भी बनाते हैं। तो अरे वे दुर्भाग्य के चिन्ह क्यों बनाते हो? बोलो, सांप चढ़ना दुर्भाग्य है, बेलें चढ़ना दुर्भाग्य है, छिपकुली चढ़ना दुर्भाग्य है, तो ये मूर्ति में क्यों चढ़ी होंगे? चढ़े होंगे। हम बाहुबली के भक्त हैं, हम बेले मेले नहीं बनाएंगे, मजा नहीं आएगा। तो बिना बेलों वाले बाहुबली, दो मूर्तियां हैं, एक पे बेल है, सांप चढ़े हैं, बामू में से निकल रहे, बिच्छू चढ़ रहे, और एक में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक भी, और दोनों बाहुबली की मूर्ति हैं। आप लोग कौन सी पसंद करोगे? इसका अर्थ है मामला कुछ गड़बड़ है। हमारे ऊपर सांप चढ़े तो सौभाग्य, और तुम्हारे ऊपर सांप आ जाए तो दुर्भाग्य। पक्षपाती कहोगे। हमारे ऊपर कभी सांप चढ़ जाए तो उसकी फोटो उतरवा के जड़ो। हमें शेर नहीं खावे तो उसका चित्र बनवाओ। हमें कोई आग लगावे तो अभी तक रखो, और तुम्हारे ऊपर आ जाए तो दुर्भाग्य। ये है स्वभाव। इसलिए देखो, मेरा सोच अपना सोच है।
मेरा सोच है यही कि जिस जहां मैं जाता हूं वहां मैं उसके पुण्य से जाता हूं, इसलिए उसी के लिए करता हूं। मेरे पुण्य से आऊं मैं तुम्हारे नगर में, तो फिर तो मैं कमा के ले जाऊंगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपने पुण्य से आया हूं और मेरे लिए आया हूं। मैं अपने पुण्य से टीकमगढ़ आया हूं तो मेरे लिए आया हूं, तो जो कुछ भी करूंगा सब पुटरिया बांध के ले जाएंगे। तुम जितना दोगे सब समेट के ले जाएंगे, क्योंकि मेरे पुण्य से आया हूं, मेरे लिए आया हूं। अरे 2 पैसा जो कमाने जाएगा वो कमा के ले जाएगा कि नहीं, कि बताओ भैया, ले जाएगा। इसलिए मैं पहले ही मन से कह देता हूं, हे मन, तेरे पुण्य से तू नहीं जा रहा है, इसलिए तू अपने लिए नहीं जाएगा, तू टीकमगढ़ जा रहा है, टीकम वालों के पुण्य से जा रहा है और उनके पुण्य से जा रहा है, तो जो कुछ भी करेगा सब उनके लिए करेगा। बहुत लोग कहते महाराज जी थोड़ा बहुत बाईपास कर दिया करो, इधर से कमा के कहीं और भेजो। बहुत सारे लोग करते हैं, सारे भारत से इकट्ठा करके एक तीर्थ बना पाते हैं। चंदा चिट्ठा जहां भी जाएंगे उनका सब पैसा इकट्ठा होगा, कहां जाएगा? कुआं कहीं खुदेगा और पाइप टोटी कहीं लगती है। मैंने मन से कहा कि नहीं, नल के पानी का त्याग है। तुम भी ये मत सोच लेना, कई लोग जो मैंने परसों कहा था ना, कई लोग सोचते महाराज जी आ जाएंगे तो बड़े बड़े लोग आएंगे तो पैसा आ जाएगा। सुन लो रे सारे भारत के लोग, मेरे नल के पानी का त्याग है। यहां से पाइप डालूंगा नहीं और कहीं का पाइप यहां डालूंगा। बाहर का पाइपलाइन यहां आएगी नहीं और यहां से पाइपलाइन कहीं जाएगी नहीं। देखो, यदि पाइपलाइन डालता मैं तो जिंदगी में एक तीर्थ क्षेत्र बना पाता, वो भी पूरा नहीं होता शायद। जिन्होंने पाइपलाइन डाल करके एक एक क्षेत्र बना रहे हैं ना, वे अभी भी रो रहे हैं, उनके पास एक भी पूरा नहीं कर पा रहे। और बिना पाइपलाइन के बोलो भाई, कितने तीर्थ बन गए, कितने मंदिर बन गए। जहां जाता हूं कुआं खोदता हूं और खुदा हुआ कुआं छोड़ के चला जाता हूं। महाराज दूसरी जगह पानी नहीं मिला तो पानी तो ले जाओ, कम से कम इतनी मेहनत की है। नहीं, हमें विश्वास है, मुझे विश्वास है जहां बैठूंगा वहीं पानी निकलेगा। जरूरत ही नहीं पड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां बैठा हूं वहीं इतना आ जाता है बाहर के लाने की। फॉर एग्जाम्पल पारसनाथ धाम, बोलो बाहर से आया क्या? सब यही कहता है। इसलिए मैं किस लिए आया हूं टीकमगढ़? मैं हूं कौन ये बता दो पहले। नहीं, बोलो सुधा सागर नाम है आपका। हमारा आज बल्दियत भी पता है, विद्यासागर के चेले हो। मेरा गुरु, मेरा साधु, मेरा परमेष्ठी, मेरा शब्द लगाओ। मेरा गुरु, मेरा साधु, मेरा परमेष्ठी, मेरा आराध, मेरा देवता, जो कुछ भी तुम्हें कहना है, मेरा शब्द लगाओ। कौन आ रहे हैं? बस अंदर की प्रीति। जब मेरे आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? बस अब मामला बैठ जाएगा। अब तुम 1 मिनट भी देरी नहीं करोगे, क्योंकि तुम जैनी के साथ बनिया हो। मेरे लिए आ रहे हैं तो अब तुम्हारा मन कहेगा, जब तेरे लिए आ रहे हैं
तो फिर देरी मत कर। जब तेरे लिए आ रहे हैं तो जितना ले सके ले ले। सुबह मिले तो ले ले, दोपहर में मिले तो ले ले, शाम को मिले तो ले ले, सुबह दर्शन से मिले तो ले ले, पूजा से मिले तो ले ले, आहार दान देने से मिले तो ले ले, प्रवचन से मिले तो ले ले, शाम को जिज्ञासा में मिले तो ले ले, शाम को भैयावृत्ति में से ले ले। जब देखो जब तुम्हारा मन यही कहेगा ले ले क्योंकि मेरे लिए आए हैं। पुण्यार्चक थे श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रीति जैन, श्री दीपक जैन, नातिन निहारिका जैन, नाती अर्णव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रियंका जैन, श्री सौरभ जैन, नातिन अमायरा जैन एवं आराध्या जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती शिल्पा जैन, पौत्र अद्वैत, पौत्री अद्विका जैन, सुनीता जैन। फर्म BNA Enterprises Private Limited, Advait Jewels LLP, Diamond Jewelry Exporters, Delhi।